एमपी में भी हिट, दिल्ली में भी फिट, केंद्र के साथ शिवराज की बॉन्डिंग, लीडरशिप पर नहीं कोई चेंजिंग। अगर अब भी किसी को कोई शक है या अगर अब भी किसी के मन में कोई कयास है या फिर किसी के मन में कोई सवाल है तो पहले जरा एक बार मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को जरूर सुन लें। हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है, ऐसा नहीं है। तो शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है। ये बयान उस बयान के बाद आया है जिसमें वो पहले ही कह चुके हैं कि लॉबिंग और मीडिया में परसेप्शन बनाने से बीजेपी में सीएम नहीं बदलता। जब वो ऐसा कह रहे थे तो उसमें एमपी और कर्नाटक की हालिया घटनाओं का भी जिक्र था। अब मुरलीधर राव फिर कह रहे हैं कि शिवराज के पीछे केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है, तो फिर इसका क्या मतलब है? वैसे जंबो कार्य समिति की पहली बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिवराज की जमकर तारीफ करते दिखे थे। कोरोना काल में किए गए शिवराज के काम के तो वो मुरीद हो गए थे। यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है और फास्टेस्ट इन वर्ल्ड है। ये दोनों बातें ध्यान में रखने की हैं। 17,70,000 आपने रिकॉर्ड बनाया, आपको बधाई के पात्र हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है और उसने पंजाब को भी ओवरटेक कर लिया है, उसको भी उससे आगे बढ़ गया है वीट के प्रोक्योरमेंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान की सराहना कर चुके हैं। 21 जून को महावैक्सीनेशन अभियान में एमपी में रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा टीके लगने के बाद उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता की तारीफ भी की थी। तभी से लोग तारीफ के मायने निकाल रहे हैं। वैसे एक तरफ शिवराज को तारीफ पर तारीफ मिल रही है तो क्या कांग्रेस में भी कमलनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? मसलन कोरोना काल में विपक्ष की सक्रियता पर हाईकमान ने तारीफ की हो या कमलनाथ के बयानों से हाईकमान गदगद हो या फिर पार्टी को एक सूत्र में बांधे रखने को लेकर तारीफ की गई हो। खैर ये वो सवाल है जो जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि कोरोना में एक तरफ सरकार में शिवराज का काम है तो दूसरी तरफ विपक्ष में कलह आम है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की M+M बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग तो सर बड़ी लाजवाब बॉन्डिंग है कि इधर शिवराज जी अपना काम करते चल रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं पूरी पार्टी शिवराज जी के साथ खड़ी है, शिवराज जी हमारे नेता हैं और कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इस टाइम फ्रेम तक ये रहेगा वो रहेगा। जनता ने जो जनादेश दिया है, यानी ये जनादेश जो 2023 का है, इस जनादेश को लेकर शिवराज आगे बढ़ेंगे और अगले चुनाव के बाद भी मतलब यही निकाला जा रहा है कि शिवराज ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्वकर्ता होंगे, जो भी नतीजे सामने आएंगे। तो ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ मध्य प्रदेश में भी सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या फिर बीजेपी के नेताओं की मेल मुलाकात हो, उनका क्रम कुछ ऐसा चला, वो संयोग भी हो सकता है, लेकिन उसके मायने ये निकाले गए कि मध्य प्रदेश में कुछ पक रहा है। कुछ ऐसी बातें कर्नाटक में हुई जहाँ वहाँ तो कुछ और आगे बढ़ी थी बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी समन्वयवादी नेता हैं, समन्वयवादी नेता के तौर पर ही माने जाते हैं। अपनी पार्टी तो छोड़िए, विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनका कोई राग द्वेष का संबंध नहीं है। लेकिन कर्नाटक में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बीच में जो ठनी, उससे भी कई संदेश गए कि कोरोना काल में कर्नाटक में जो हुआ। लेकिन बीजेपी ने दोनों सीनियर लीडर्स को बिल्कुल एक प्रोटेक्शन और एक सपोर्ट बहुत गहराई से दिया और कहा कि न मीडिया परसेप्शन से, न सोशल मीडिया से
और ना कयासबाजी से बीजेपी में नेतृत्व में कोई निर्णय होते हैं। अब सवाल ये है कि ये बातें क्यों उठी, कैसे उठी। ये राजनीति है, राजनीति में ऐसी बातें उठती हैं, उठाई भी जाती हैं और कई बार आगे भी बढ़ाने की कोशिश होती है। लेकिन अब ये साफ है। दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या राहुल गांधी कमलनाथ जी के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं, या ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है कि वो अपने लीडर्स को प्रमोट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। क्योंकि इसके मायने बार बार निकाले गए, चाहे उपचुनाव के समय 28 सीटों के इमरती देवी जी को लेकर कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी जी का बयान था जो बिल्कुल ही भिन्न था कांग्रेस की दृष्टि और सोच से। तो ये सवाल भी उठता रहा कि क्या राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की लीडरशिप को लेकर किस तरह के नज़रिए के साथ सामने आते हैं। ये ज़रूरी समय है क्योंकि कोच को अपने कैप्टन को पूरा प्रश्रय और पूरा समर्थन देना ही पड़ता है। तो ये सवाल तो अब पूछा जाएगा कि जब बीजेपी खड़ी है पूरी ताकत से शिवराज जी के साथ, तो कमलनाथ जी के साथ क्या कांग्रेस का आला कमान खड़ा है? आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं देवश्री माली, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं देवश्री माली जी। सुरेंद्र शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सीनियर लीडर, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। शिमाली जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह से आप देखते हैं शिवराज जी तो पूरी तरह से बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि मुट्ठी भर भर के समर्थन लेकर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी का आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी सवाल तो उठेगा ही, लेकिन पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं, फिर कांग्रेस की बात करेंगे। जी, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, ऐसा है शरद जी, मैं पहले से भी अपने आपके शो में ये कहता रहा हूँ कि शिवराज जी एकमात्र विकल्प मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और न केवल भारतीय जनता पार्टी में, वो मध्य प्रदेश में जितने भी हों कम ज़्यादा, लेकिन एकमात्र जनता से जुड़े हुए नेता हैं। और उनका कोई विकल्प अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो पैदा हो पाया है, ना इतना बड़ा खड़ा हो पाया है। जैसा कि आपने कहा कि उनका जो समन्वयवादी जो तरीका है वो उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन देता है और जनता की नब्ज पकड़ने का, उसका चेहरा पढ़ के ये बताने का कि ये क्या सुनना चाहते हैं और वही बोलना, ये शिवराज सिंह के पास जो अद्भुत कला है वो अभी किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बात ही अलग है, उनके पास भी नहीं है। तो चाहे येदियुरप्पा का मामला ले लें, चाहे मध्य प्रदेश का मामला ले लें, चाहे जहां सरकार नहीं है वहां वसुंधरा राजे का भी मामला ले लें, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी है, चूँकि उनके एकदम प्रोडक्ट ही हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा, श्रीमाली जी, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है, बहुत जल्दी से आपसे क्विक रिस्पांस आपका चाहूँगा। क्या ये कांग्रेस की उसी नीति का अनुसरण है या स्वाभाविक है? मैं अनुसरण ना भी कहूँ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, यानी सीनियर लीडर्स का कोई विकल्प नहीं है। कुछ प्रयोग बीजेपी ने किए, खट्टर साहब का हरियाणा में, देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में, रावत जी का उत्तराखंड में, शायद सफलता नहीं मिली। तो पुराने चावलों पर पूरी ताकत से भरोसा। शिवराज जी हालांकि अपेक्षाकृत सबसे युवा हैं। जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं संक्षेप में एक बात कहूँगा, ये दोनों बातें दूर से एक जैसी लगती हैं, एक जैसी हैं नहीं। कांग्रेस में छत्रपवाद है और कांग्रेस का जो आला कमान है वो कमज़ोर स्थिति में, किसी छत्रप को हटाने की स्थिति में वो है भी नहीं, और अगर हटा देता है तो चुनाव लड़ने और विकल्प खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। अगर वो तय कर लेगी तो वो निर्णय ले सकती है, लेकिन उसे ये पता है वो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल रहता है, कि वो नुकसान का सौदा नहीं करते हैं। आदमी उनका अगर चल रहा है तो वो चलते रहने देना चाहते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। हाँ, रिजल्ट दोनों के एक जैसे हैं। वहाँ हाईकमान कमज़ोर होने के बावजूद भी ये लोग, इन लोगों का कोई विकल्प नहीं है। कमलनाथ का मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, इसको शायद हम ना करें, लेकिन वो उनके पीछे खड़े रहना पड़ेगा। इसको शायद हम इस तरह समझें कि मजबूत केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, अपने मजबूत नेतृत्व राज्यों में जो उनकी रीजनल लीडरशिप के मजबूत लीडर हैं, चाहे शिवराज जी मध्य प्रदेश में हो
येदी जो हैं, जिनको प्यार से येदी कहते हैं, येदियुरप्पा कर्नाटक, वो हों, या डॉक्टर रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ में, हालांकि वहाँ वो विपक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि उसने कुछ नए चेहरों पर दांव खेला, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, लेकिन लगा कि नहीं, अभी अनुभव की और ज़रूरत है, फिलहाल पुराने पर चलिए। और कांग्रेस का कमज़ोर आला कमान ताकतवर नेताओं के सामने कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि हम का कहें बाबू, चलाते रहिए, जब तक चल रहा है चलते रहिए। स्वदेश जी। शरद जी, आज विषय तो आपने ऐसा रखा जो प्योर राजनीतिक है, और लेकिन मैं जो दर्द है आज जो कोरोना के दौर से मैं गुजरा हूँ, तो उसमें ग्वालियर के एक पत्रकार हैं राहुल आदित्य राय, देवश्री वाली जी के भी मित्र हैं वो, उनकी एक लाइन मुझे है, वहाँ से शुरू करूँगा। हुजूर जख्म रिसने का कोई गम नहीं, गम तो ये है कि आवाम को मरहम नहीं। आज कार्य समिति की बैठक हुई, 2 दिन से चल रही है, यहाँ बड़ा जलसा चल रहा है, बड़े फूल मालाओं से बीजेपी के कार्यालय को सजाया संवारा गया है, बड़ा उत्सव का माहौल रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूरी भाजपा कि हमारे प्रदेश ने तकरीबन इलाज के अभाव में 2.25 लाख के लगभग लोगों की जानें गंवाई हैं। ऐसे दौर में हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। और रहा सवाल अब राजनीतिक बात पर आते हैं, तो ये जो प्रभारी भाजपा के ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से ये बयान तभी दिए जाते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके सामने मेरी क्या बिसात, लेकिन जब धुआं वहीं उठता है जहां कोई चिंगारी काम कर रही होती है। और ये बंद कमरों की बैठकें ले लो, चाहे श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लो, पूरी आस्थाओं के साथ कांग्रेस को मां मानते रहे, सोनिया गांधी को अपनी मां के दर्जे से देखते थे, राहुल जी को भाई की दृष्टि से देखते थे, प्रियंका जी को बहन की दृष्टि से देखते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि बीच रास्ते में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए? तो भाजपा में गए तो जरूर कोई ना कोई कारण है, जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है, जिस वजह की वजह से भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा जी हो, चाहे प्रभारी महोदय हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, बार बार उन्हें मीडिया के सामने आके बयान देना पड़ रहा है कि हम शिवराज सिंह जी की सरकार पूरे समय चलेगी। लेकिन हाँ, ये कोई नहीं कह रहा है कि 2023 का चुनाव भी हम शिवराज सिंह के नाम पर ही लड़ेंगे, जैसे 13 में लड़ा, 18 में लड़ा, ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा है। रहा सवाल कांग्रेस की भी बात आई है, तो कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी जिस दिन यहाँ पीसीसी चीफ बने थे, उस दिन शिवराज सिंह जी ने एक वरिष्ठ आईएएस से, मैं वहाँ बैठा था, मौजूद था, कहा था कि अब मुश्किल है, मतलब अब मुश्किल है, कमलनाथ जी आ गए हैं तो अब हमारी सरकार रिपीट होना मुश्किल है। ये स्वीकार कर रहे थे उस सीनियर आईएएस के सामने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी के आ जाने के बाद से जो कुछ रहा सब आपके सामने रहा। कमलनाथ जी के साथ पूरी कांग्रेस, मध्य प्रदेश की कांग्रेस एक साथ एक झंडे के नीचे खड़ी है। अगर न खड़ी होती तो इस सरकार के 15 माह के कुशासन में दमोह का उपचुनाव विपक्ष कांग्रेस न जीतती। सरकार की जो उपलब्धियां होती, सरकार की जो लोकप्रियता होती, इस वजह से सरकार जीतती, विपक्ष न जीतती। सुरेन जी, आपने सुनी बात स्वतंत्र पर्यवेक्षक श्रीमाली जी की भी और आपके अभिन्न मित्र स्वदेश शर्मा जी की भी, जो आप ही के रीजन से आते हैं, ग्वालियर चंबल से। जी, आपकी टिप्पणी। दोनों ही मेरे अभिन्न मित्र हैं। देखिए, बीच में कुछ बातें मीडिया के माध्यम से चली और जैसा कि उसके बारे में कहा गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वीसी बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। व्हाट्सएप और फेसबुक पर चर्चा चली, उस चर्चा को हवा दी गई, लेकिन ऐसा कोई विषय था नहीं। और निश्चित तौर पर मुरलीधर राव जी ने जो कहा है कि जब कोई विषय नहीं है तो उसकी बात करने कोई अर्थ नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय होता है तो एक दिन के लिए नहीं होता, निर्णय समग्र विचार करके होता है। ये कांग्रेस से नहीं है कि नेतृत्व ने जो चाहा वो तय कर लिया, या 4 लोग मिलकर तय करते हैं, व्यापक परिप्रेक्ष्य में तय करते हैं, इसलिए कोई विषय नहीं है, उस विषय की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तुलना कर रहे हैं शिवराज जी की और कमलनाथ जी की, तो देखिए कमलनाथ जी लूजर है, चलती हुई सरकार उन्होंने गिराई है, और शिवराज जी विनर हैं, गिरी हुई सरकार उन्होंने बनाई है। इसलिए शिवराज जी की सक्रियता, और जैसा हम कहते हैं पैर में चक्कर मुंह में शक्कर, लहू गरम दिमाग नरम, एक नेतृत्व की जो विशेषता होना चाहिए वो विशेषता शिवराज जी के अंदर है। और उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश नित्य नए सोपान गढ़ रहा है। मेरे मित्र को तारीफ करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक दिन में 17 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, 35 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। हमने जनता की मदद की है पूरे कोरोना काल में। सुदेश जी कह रहे हैं कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस कमलनाथ जी के साथ है, आइसोलेशन में है, पता नहीं कांग्रेस कहाँ है, कहाँ गायब हो गई, सिंधिया जी के डर से बाहर नहीं निकल रही। और ये बंद कमरों की बैठक की बात करते हैं तो राहुल भैया और इनके जो विरोधी हैं अरुण यादव,
ये आपस में मिलकर क्या गुटरगू कर रहे हैं? कमलनाथ जी उठाने की बात नहीं चल रही क्या? क्यों दिग्विजय सिंह सेटिंग कर रहे हैं कि जबरदस्त सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए? ये आपस में कांग्रेस कहीं नहीं है और 2023 में भी कहीं नहीं दिखाई देगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनेगी, क्योंकि जनता ने 15 माह का सुशासन फिर से देख लिया। हाँ, 15 साल का भाजपा के सुशासन के कारण जनता भूल गई थी कुशासन क्या होता है, अराजकता क्या होती है, बिजली कैसी जाती है। वो कमलनाथ की सरकार में जनता को याद आ गई कि भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है। अब जनता कांग्रेस को कभी चुनने वाली नहीं है। चलिए, मैं एक श्रीमाली जी की टिप्पणी लेकर फिर अपने राजनीतिक मित्रों की तरफ लौटूंगा। श्रीमाली जी, बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि मत भिन्नता या मतभेद नहीं है, और होने भी चाहिए। ये एक स्वतंत्र और लोकतंत्र से भरी पार्टी में ये सारी चीज़ें किसी आक्षेप के तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में है, हर संगठन में है, जहां हर व्यक्ति चाहता है कि वो शीर्ष पद की तरफ बढ़े, और ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बीजेपी में नियंत्रण बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है। संघ कहीं ना कहीं एक बहुत इंडिपेंडेंट रेफरी की तरह खड़ा होता है, और जहां उसको लगता है कि बात जो है अपने ही लिए नुकसानदेह हो रही है, तो बीजेपी के लिए सीटी बच जाती है रेफरी के तौर पर कि कृपया अपनी भूमिकाओं को समझें। कांग्रेस खुली और आंदोलन की पार्टी है। यहाँ अजय सिंह जी मन की बात कह देते हैं, अरुण यादव जी मन की बात कह देते हैं, जो कमलनाथ जी पर उंगली उठाती है सीधे तौर पर। इसका नुकसान बहुत होता है। जनता ये सोचती है कि ये कलह से घिरी पार्टी है। कांग्रेस को एक बदली हुई रणनीति की जरूरत है। वो क्या हो सकती है? जी देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और हम लोग आपस में सवाल भी करते रहते हैं, जवाब भी देते रहते हैं। बस सुनती नहीं है, तो सिर्फ कांग्रेस नहीं सुनती है उनको। तो ये बात रहती है। देखिए, वही जो बात आपने कही, कांग्रेस एक तरह से ज़्यादा लोकतांत्रिक पार्टी, अभी किसी ने बोल भी दिया था, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दिल्ली के हैं, उन्होंने बोला भी था एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस में ज़्यादा ही लोकतंत्र हो गया है और सब लोग प्लेटफार्म पर बात करते हैं। दरअसल क्या है, कांग्रेस में अंदर बातचीत करने के प्लेटफार्म बंद हो गए हैं। वो केवल आयोजनों में मिलते हैं। कांग्रेस के नेता आपस में जब मिलते हैं संगठन पर विचार करने के लिए, पदों पर विचार करने के लिए, तो सिर्फ आयोजनों में मिलते हैं। दूसरा, उनका मत भिन्नता विषयों को लेकर भी रहती है। बीजेपी के मतभेद और कांग्रेस के मतभेद को मैं छोटे से बारीक तरीके से आपको प्रकट करना चाहता हूं। वैसे आप इतने विद्वान आदमी हैं, क्योंकि बीजेपी में जो मतभेद होते हैं वो सिर्फ महत्वाकांक्षा तक सीमित रहते हैं। पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो नीतियां हैं, अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, सारी की सारी पार्टी उस पर कभी कोई उनमें आपस में मतभेद नहीं होता है। मतभेद अगर होता है तो पदों की होड़ के लिए होता है, और उसको नियंत्रित करना उसके हाईकमान के लिए आसान होता है। क्योंकि मुश्किल तब होता है कि अगर वो नीति के खिलाफ बोलेगा, तो नीति के खिलाफ बोलने का मतलब पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, तो ऐसे आदमी को पार्टी में स्थान ही नहीं मिलता। और जब भी वो महत्वाकांक्षाएं नीति तक बदल जाती है, तो उमा भारती से लेकर के येदियुरप्पा तक बिल्कुल जो है कार्यकर्ताओं को बता दिया जाता है। ये जो चीज है वो नीति ऊपर से लेकर नीचे तक है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई नेता नीति का विरोध कर देगा तो कार्यकर्ता उसके साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस में दरअसल ऐसा नहीं है। अभी कार्यकर्ता तक वो नीति है क्या, यही पहुंचाने के लिए कोई अच्छी पाइपलाइन नहीं है। या तो सड़गल गई है, या फिर भगवान जाने क्या है, जो उनका अपना इशू है। वो अपनी बात को हर मुद्दे पर पहुंचा ही नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। आपकी इसी बात को मैं थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे हम 50 या 60 के दशक की हिंदी फिल्में देखते थे, और उसमें बड़ी बड़ी मूँछों वाले एक दीवान महेंद्र नाथ चौधरी हुआ करते थे, जो अपने कुनबे को अपनी छड़ी के साथ वजनदार आवाज़ के साथ आते थे और कहते थे कि रमेश और सुरेश, कल से इस घर में, इस संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी। विवाह जहाँ तय किया गया है, विवाह वही होगा। और रमेश, सुरेश, विनय, सुनील, शरद, सबकी हालत खराब होती थी, और वो कहते थे जी बाबूजी, जी बाबूजी। ये बीजेपी में स्थिति है। और कांग्रेस में ये स्थिति है कि मोहब्बतें के शाहरुख खान हो जाते नेता। आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से ही दुनिया चलेगी? क्यों सर? स्वदेश जी, ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। जी जी, बिल्कुल ऐसा तो कतई नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें बहुत आती हैं मीडिया में, और मैं उनसे इत्तेफाक थोड़ा बहुत तो रखता हूँ। गुटबाजी तो हो सकती है, और गुटबाजी होना कोई गलत भी नहीं है।
मसलन मैं जैसे ग्वालियर चंबल संभाग का हूँ, तो स्वाभाविक है जो नेता मेरे करीब होगा वो मेरे पसंद का नेता होगा। कोशिश करूँगा कि उसके नेतृत्व में मैं काम करूँ, क्योंकि वो मुझे सहज होगा, उपलब्ध हो जाएगा कभी भी। तो इसलिए जो गुटबाजी मीडिया में आती है, गुटबाजी, लेकिन जब कोई चुनाव होता है तो निश्चित रूप से जो गाइडलाइन तय की जाती है, उस गाइडलाइन के तहत हम एक झंडा के नीचे सारे छत्रप, सारे बड़े नेता इकट्ठे होकर के काम करते हैं। उस काम का ही परिणाम है कि 15 वर्ष की कुशासन की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की पलटी और जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, और ग्वालियर चंबल संभाग में तो अटूट वोट दिया। और ग्वालियर चंबल संभाग से मुझे याद आया, श्रीमंत जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पे वोट दिया था। श्रीमंत जो हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस से धोखेबाजी करके हाथ मिलाया भारतीय जनता पार्टी से और खरीद फरोख्त से सरकार बना ली। लेकिन जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 9 सीटें कांग्रेस की आई, उन 9 में 7 ग्वालियर चंबल संभाग की थी, और उन 7 में एक सीट वो भी थी देवश्री वाली जी, आपको भी याद होगा, जिसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियरपुर में भाजपा को वोट दिया था, वो सीट भी कांग्रेस ने जीती। मतलब उनके साथ जनाधार नहीं गया है ग्वालियर चंबल का व्यक्ति। अब कांग्रेस महल नहीं, कांग्रेस सड़कों पर रहेगी, उस सड़कों पर आ गई है, और सड़कों पर आ गई है तो निश्चित रूप से गुल खुलाएगी। 2023 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। कांग्रेस सड़क पर आ गई, आपने मान लिया है। देखिए, मेरे मित्र ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि महलों से निकल के सड़क पर आ गई, आपने सुना गलत है। और सड़क पर ही रहने वाली। अभी महलों में कांग्रेस थी। ये मुंगेरी लाल के असीम सपने कभी पूरे होने वाले नहीं। अब जनता राज करेगी, अब जनता राज करेगी। सुरेंद्र भाई, सरकार चुराट में का राहुल भैया सरकार, राधोगढ़ में का दिग्विजय सिंह सरकार, धोखा देकर 2 लाख के किसान कर्ज माफी का धोखा देकर, अनावश्यक आंदोलन फैलाकर, भड़काकर आपने जनता को धोखा देकर सत्ता में आया। तो जो मैंने कहा कि 15 साल के भाजपा के सुशासन में जो 2003 में 5 साल का बच्चा था, तो जब वो 2018 के चुनाव में गया 15 साल बाद, तो उसको उसने बुराई देखी नहीं थी, गड्ढे देखे नहीं थे, बिजली कैसे जाती देखे नहीं थी। उसने कहा परिवर्तन देखना चाहिए, लेकिन उसको 11 महीने में समझ में आ गया कि इन तेलों में तेल नहीं है और सरकार चलाना कांग्रेस के बस का खेल नहीं है। आपकी सच्चाई जनता के सामने आ गई। आपने सिंधिया जी को अपमान उस कारण वो छोड़ कर गए। और आप एक बात ध्यान रखिए, आज कांग्रेस में जो कला है, मैं आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी सुनेंगे। नहीं, मैं आप मेरे भाई हो, आपकी बात सुन नहीं है, आपके नेता आपकी तो सुन लीजिए। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले सबसे पहले तो मां शिप्रा में आचमन के लिए जल नहीं था, उस जल की व्यवस्था की, और शपथ लेने के 2 घंटे बाद किसानों की कर्ज माफी के लिए हस्ताक्षर किए। और आपकी सरकार ने यह स्वीकार भी किया विधानसभा में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हम कर चुके थे, और हम निरंतर करते जा रहे थे। हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, हमने कन्या विवाह योजना में 51,000 रुपए किए कि नहीं किए? हमने चलिए देख लिया। कम वक्त है मेरे पास, कम वक्त है। श्रीमाली जी, कुछ लोग बड़ी समानता देखते हैं नरेंद्र मोदी जी में और इंदिरा गांधी में। इंदिरा जी जिस तरह से एक अनडिस्प्यूटेड लीडर कांग्रेस में रहीं, मोदी जी उसी तरह से बीजेपी में हैं। बड़े फैसले बांग्लादेश या फिर स्वर्ण मंदिर इंदिरा जी के साथ जुड़े, तो नोटबंदी या जीएसटी या 370 मोदी जी के साथ जुड़े। दोनों अपनी पार्टी में निर्विवाद हैं, और अपने इंदिरा जी जिस तरह अपने समय में अगर 75 के बाद 77 का समय छोड़ दें तो एक जबरदस्त लोकप्रियता रही। लेकिन आपको लगता है बीजेपी ने कांग्रेस से सीखा, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से अधकचरा सीखने की कोशिश की? कम वक्त है, कुछ सेकंड्स में उत्तर चाहूंगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसमें सीखने की कोई बात नहीं है, सबको अपनी शैली पर ही चलना चाहिए। शरद द्विवेदी हैं। अगर शरद द्विवेदी देव श्रीमाली बनने की कोशिश करेंगे और देव श्रीमाली शरद द्विवेदी बनने की कोशिश करेंगे तो दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेधा आपके साथ चलेगी, आपकी चीज़ें आपके साथ चलेंगी। आपने उनको अपने मन में सृजन किया है, तो वो अभिव्यक्ति आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो मैंने बहुत अच्छे से संजोया है, तब मैं कर सकता हूँ। दरअसल कांग्रेस के साथ दिग्भ्रम की स्थिति हो गई है, और उसका संकट ये नहीं है कि वो किससे सीखे, संकट सिर्फ ये है कि ये बड़ी बात है, दिग्भ्रम की स्थिति। शिमाली जी माफी चाहूंगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास जी। सुरेंद्र जी बहुत सेकंड में 30 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए जी। मैं तो कांग्रेस के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, और सब पर लागू होती है, हम पर भी लागू होती है। वो वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। जो वक्त के अनुसार, जो समय के अनुसार नहीं चल सकता, वह समाप्त हो जाता है। और भाजपा ने अपने आप को वक्त के साथ ढाला है।
आज हम ई मीटिंग कर रहे हैं, जिस प्रदेश कार्य समिति का हमारे मित्र जिक्र कर रहे थे, हम ये स्वयं पर मीटिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देव श्रीमाली जी, धन्यवाद स्वदेश जी। बिल्कुल सही बात है। वक्त को जिसने समझा, जो बलराज साहनी जी की फिल्म थी वक्त, जिसमें बड़े दिग्गज अपने समय के सितारे थे, और चिनाय सेठ का जो आज भी डायलॉग चलता है, ये उसी फिल्म का था। और उसी फिल्म का एक गीत था कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के साथ आपको चलना ही पड़ता है। वक्त को जिसने नहीं समझा, जिसने उसकी कद्र नहीं की, उसके साथ बदलना नहीं चाहा, ऐसी बहुत सारी चौधरी की हवेलियाँ जो ये मानती थी कि चौधरी की मूछ और चौधरी के चेहरे के ताप के साथ सुबह का सूरज उगता है और शाम ढलती है, वो सारे लोग चले गए इसलिए क्योंकि वो वक्त के साथ नहीं बदले। और जो वक्त के साथ बदले वो आगे बढ़ते चले गए। मैसेज उतना ही साफ कांग्रेस के लिए है, उतना ही साफ बीजेपी के लिए है। आप अपनी 135 साल पुरानी साख को आधार बनाकर इस गर्व के साथ नहीं आगे बढ़ सकते हैं कि हम तो उससे समझौता नहीं करेंगे जो आज चल रहा है। बीजेपी ने, जो कि एक पारंपरिक सोच की पार्टी मानी जाती थी, उसने सोशल मीडिया से दोस्ती की, उसने तौर तरीके बदले, उसने प्रचार के महत्व को समझा। कांग्रेस शायद ये मानती रही कि उसका एक पॉपुलर वर्ग है, उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा सर, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बहरहाल हमसे ज़्यादा बेहतर कांग्रेस और उसके कर्णधार सोचते हैं। नमस्कार।